Hello guys, welcome to the next video of the series. इस वीडियो में we'll see VS Code installation, why VS Code is important. Also we will actually code in the HTML and हम देखेंगे अलग अलग टैग्स के बारे में सीखेंगे. div टैग हो गया, p टैग हो गया, एंकर टैग, इमेज टैग, इन टैग्स के बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में. तो आ जाओ, लेट्स बिगिन. यू कैन कम ऑन द ब्राउजर. यहाँ पे यू टाइप VS Code डाउनलोड एंड देन विजिट ऑन दिस वेबसाइट. तो ऐसा कुछ दिखेगा. यहाँ पे देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करेंगे. तो यहाँ पे हम विंडोज 10 और 11 के लिए डाउनलोड करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड शुड बिगिन. तो यू कैन सी डाउनलोड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तो दिस से यहाँ पे VS Code का सेटअप डाउनलोड हो रहा है. लेट इट डाउनलोड एंड देन विल सी व्हाट आर द स्टेप्स नेक्स्ट. अभी डाउनलोड हो चुका है. इस पे आप क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करेंगे. नेक्स्ट, इसमें चेक दिस, नेक्स्ट इंस्टॉल. ऐसा स्क्रीन अपीयर होगा. अगर ये टिक करोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च हो जाएगा. दैट इज ऑल. सो वी आर डन विद द सेटअप. लेट्स गेट इनटू द VS Code स्क्रीन. यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया है HTML नाम से. अब यहाँ पे मैं एक फाइल ओपन करूंगा. आई विल गिव दिस नेम index.html. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट index.html यूजुअली यूज होता है, सो आई एम यूजिंग दैट. तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू हैव द HTML एक्सटेंशन वाला फाइल. तो अब आपको एंटायरली सब कुछ नहीं लिखना है. यू कैन यूज शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन दिस. टाड़ा, यू हैव द एंटायर बॉयलर प्लेट. इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये एलिमेंट्स क्या है. दिस इज डॉक टाइप HTML. ये बता रहा है कि दिस इज अ HTML फाइल. नाउ दिस इज द HTML टैग. इसके अंदर सारा कुछ होगा. लैंग्वेज इज इंग्लिश ऑफ कोर्स. अभी दिस इज अनदर एलिमेंट विच इज इनसाइड द HTML टैग. दिस इज हेड. ओके, अब हेड के अंदर जो होता है वो सारा मेटा डेटा होता है. दिस इज द मेटा डेटा जो कैर सेट है UTF-8. इट इज द स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड इन HTML. और दिस इज द नेम, कंटेंट and initial scale. These are the standard values. अभी this is the title document. I'll show you इसका क्या use है. And ये जो tag है body tag, all the content that you see on a page, it is mentioned इसके अंदर. तो इसके अंदर जो भी mentioned होगा, you can see that on web page. And yeah, so this is the overall structure. So you do not need to worry too much about it. जैसे जैसे हम करते जाएंगे you will get to understand कि कौन सा element क्या है, किसका use क्या है, and all that. So don't worry about it. Body में there are different tags. हम use करते करते देखेंगे. Let us use the div tag. Div tag क्या करता है, किसी भी वेबसाइट के पेज को sections में divide करता है. We'll see that how it does that. यहाँ पे div में you mention H1 is the headers. यहाँ पे से learning the web development. और यहाँ पे से उससे H1 is used mostly for the title things. H2 lecture brushing up through the basics. This is the tag. अब यहाँ पे you can have different. P tag is also there. lorem 5 मैं ऐसे generate कर सकता हूँ 5 words. So this is the tag. तो let us see ये वेबसाइट में दिखता कैसे है. तो यहाँ पे in VS Code you have this extension. यहाँ से you can install the extension. यहाँ से you can install this extension. यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो server, live server, and you can install that in your system. यहाँ से you can go and launch this. यहाँ पे you click on go live. Now this is starting. Now this is the first HTML application जो हमने लिखा है. See, this is the learning the web development and then brushing through basics. lorem option जो यहाँ पे हमने कोड में लिखा था. all that we are able to see here. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है this is appearing यहाँ पे. so आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं HTML lecture अगर आप ऐसे डालें and then you save this. तो आपको यहाँ पे ऐसे चेंज दिखेगा. so interesting, right? अभी अब div क्या करता है वो तो हमें सामने देख लिया है कि div एक सेक्शन बनाता है. अब एक लेट्स क्रिएट अनदर सेक्शन. समटाइम्स क्या होता है कि आप देखते हैं कि कोई टेक्स्ट जो होता है वो कलर्ड टेक्स्ट होता है और आप उस पर क्लिक करते हैं, देन यू गो ऑन टू अनदर लिंक्स. सो व्हाट इज दैट इज एन एंकर टैग. तो एंकर टैग कैसे यूज होता है, लेट मी टेल यू. दिस इज एन एंकर टैग. ऑलराइट, तो ऐसे यूज होता है. यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है href. दिस इज एन एट्रीब्यूट. आपको जाना है यहाँ पे www.instagram.com. https www.instagram.com. So यहाँ पे if you want
ऐसा एक एंकर टैग यू कैन क्रिएट, और यहाँ पे आप यू कैन गिव द टर्म, और जैसे ही इफ यू सी दिस सेव, तो यहाँ पे यू विल सी ऐसा कुछ ब्लू टैग काइंड ऑफ थिंग। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू इंस्टाग्राम। सो या ऑल्सो देयर इज दिस इज इमेज टैग। For example, image you want to display some image. For example, let's see if you are a Virat Kohli fan and this is the image that is there, so what you can do is you can copy image address, यहाँ पे mention image address। ये तो बहुत बड़ा हो गया, दिख नहीं रहा है। Let's do this, view and यहाँ पे word wrap, yeah this is the link जो image दिख रहा है, and image will be displayed उसके नीचे। we'll see how it will happen। और नीचे if sometimes क्या होता है कि server is slow, sometimes internet is slow, तो what you can do is यहाँ पे you can mention something Virat Kohli image। so अगर server is slow तो meanwhile जो load हो रहा है alt में जो लिखा गया है that will be displayed। okay, let us save this and see so this is the image that we are able to see। ये यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का क्लिक है। यहाँ पे अगर इमेज लोड नहीं हो पा रही है तो जो हमने ऑल्ट में लिखा है दिस, अगर इमेज लोड नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम इश्यूज एट द बैक एंड, तो दिस विल हेल्प अस। सो इस लेक्चर में लेट अस कीप दिस अंटिल हियर इटसेल्फ। तो मैं ऐसा करूँगा, आई विल पुश दिस इनटू गिटहब रिपोजिटरी। कमिंग लेक्चर्स में वी विल सी कैसे हम इसको गिट में पुश कर सकते हैं, कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, सो दैट यू कैन also learn version control साथ साथ में। So stay tuned and follow for more. Let us learn along and grow together.